76वां गणतंत्र दिवस के मौके पर नरकटियागंज के ग्रामीण समेत शहरी क्षेत्रों में राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। गणतंत्र दिवस को लेकर लोगों में खास उत्साह देखने को मिल रहा है। अनुमंडल मुख्यालय में एसडीएम सूर्य प्रकाश गुप्ता, अनुमंडल पुलिस मुख्यालय में एसडीपीओ जयप्रकाश सिंह, विधायक आवास पर विधायक रश्मि वर्मा, प्रखंड कार्यालय में प्रमुख सुनैना देवी, आईसीडीएस कार्यालय में सीडीपीओ मोहम्मद सुहेल, शिकारपुर थाना क्षेत्र थाना प्रभारी ओनेश कुमार, नगर परिषद कार्यालय में सभापति रीना देवी, अनुमंडलीय अस्पताल में प्रभारी उपाधीक्षक डॉक्टर संजीव कुमार ने तिरंगा फहराया। इसके साथ ही हाई स्कूल के मैदान में खुली जीप पर सवार होकर एसडीएम और एसडीपीओ ने परेड का निरीक्षण कर जवानों की सलामी ली। इस दौरान स्कूली बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इसके साथ ही विभिन्न विभागों द्वारा निकाली गई आकर्षक झांकी ने लोगों का मन मोह लिया। बेहतर झांकी और बेहतरीन कार्य करने वाले अधिकारियों को पुरस्कृत भी किया गया। ठंड के बावजूद गणतंत्र दिवस पर देश प्रेमियों की उत्साह कम नहीं हुआ। चारों तरफ देशभक्ति का नारा गूंज पड़ा। आज का दिन हम सभी भारतवासियों के लिए गौरव का दिन है। आज ही के दिन सन 1950 में हमारे देश में संविधान लागू हुआ। संविधान किसी भी देश का वह सर्वोच्च कानून होता है जिसके माध्यम से उस देश का शासन प्रशासन संचालित किया जाता है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक विविधताओं से भरे हुए अपने देश में लोगों को एक सूत्र में जोड़ने का सबसे सशक्त माध्यम हमारा संविधान ही है, जो देश के हर नागरिक को एक समान अधिकार और अवसर देता है, साथ ही एक समान नियमों से बांधे रखता है। 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान को अपनाया गया था और उसके पश्चात 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। इसी उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। संविधान तैयार करने में बिहार के सपूतों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संविधान बनाने के लिए आज़ादी से पहले ही 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की स्थापना हुई थी, जिसकी अंतरिम अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। वे बिहार के ही सपूत थे। यह बड़े गौरव की बात है कि संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। बेहतर प्रदर्शन रहा है। नरकटियागंज की धरती एक उर्वर धरती है, जहां से न केवल शिक्षा के क्षेत्र में बल्कि खेल के क्षेत्र में भी प्रतिभावान लोग आते रहे हैं। पंचायत स्तर पर खेल का मैदान बनाने के लिए हाल ही में अनेक योजनाओं का शिलान्यास किया गया है। इससे यहाँ के बच्चों को खेलने में और अपनी खेल प्रतिभा को विकसित करने में मदद मिलेगी। पिछले महीने ही माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा प्रगति यात्रा के दौरान पश्चिम चंपारण जिले में विकास की अनेक योजनाओं की नींव रखी गई। उनके द्वारा अनेक घोषणाएं भी की गई। इसके अंतर्गत नरकटियागंज अनुमंडल के इनरवा से वाल्मीकि नगर तक दोन कैनाल पर सड़क निर्माण कराने की बात कही गई है। वाल्मीकि नगर में लव कुश पार्क का निर्माण, बेतिया में आधुनिक सुविधाओं के साथ स्टेडियम का पुनर्निर्माण, बरबत सेना से जीएमसीएच तक सड़क के चौड़ीकरण का कार्य, बेतिया शहर में नई बाईपास के निर्माण इत्यादि की घोषणाएं भी शामिल हैं, जिस पर शीघ्र ही कार्य होगा। यहाँ नरकटियागंज में गन्ने की खेती किसानों का मुख्य आधार है। विगत वर्ष गन्ने की खरीद मूल्य में वृद्धि की गई थी। इस वर्ष के लिए भी घोषणा की गई है कि गन्ने की खरीद मूल्य में कम से कम 20 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की जाए। ये लागू भी हो गया है और इससे यहाँ के गन्ना के किसानों को अपने फसल का उचित मूल्य मिलेगा और उन्हें फायदा होगा। आज के समारोह में बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे भी शामिल हो रहे हैं एवं उनके शिक्षक तथा अभिभावक भी उपस्थित हैं। आप सभी के ऊपर देश का भविष्य बनाने की महती जिम्मेदारी है। सरकार के द्वारा आप लोगों के लिए अनेक योजनाएं एवं कार्यक्रम निर्धारित किए गए हैं। आप लोग बच्चों को न केवल स्कूली पाठ्यक्रम में निपुण बनाएं, बल्कि उन्हें सभ्य, सुसंस्कृत एवं अनुशासित भी बनाएं, ताकि उनमें मानवीय मूल्यों का विकास हो तथा वे समाज के हर वर्ग के प्रति संवेदनशील बने। सरकार की कामना है कि समाज में सद्भाव एवं भाईचारे का वातावरण रहे। अनेक चुनौतियों के बावजूद हमारा प्रदेश प्रगति के पथ पर अग्रसर है। हमारा अतीत,
गौरवशाली और विरासत समृद्ध है, हम उसी ऊंचाई को फिर से प्राप्त करना चाहते हैं। आइए गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर हम सब यह संकल्प लें कि हम सभी अपने अपने क्षेत्र में प्रदेश एवं देश के लिए योगदान देंगे और बिहार को राष्ट्रीय स्तर पर एक खुशहाल राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए अपना सहयोग प्रदान करेंगे। इस अवसर पर एक बार पुनः आप सभी को शुभकामनाएं। आप जरूर उसका अवलोकन करें और देखें कि बाल विकास परियोजना परिवार में क्या संदेश देने का प्रयास झांकी के माध्यम से किया है। मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा जगह गणतंत्र दिवस मना रहा है, क्या कुछ कहना होगा आपका? बिल्कुल यही कहना होगा कि समस्त भारतवासी जो है गणतंत्र दिवस का जश्न मना रहे हैं और खास करके हमारे भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री इस जश्न के मुख्य हैं, जो इनके द्वारा जो भी ये हर्षोल्लास के साथ में गणतंत्र दिवस जो मनाया जा रहा है एक विशेष प्रकार का है। हमारे खास करके नरकटियागंज विधानसभा के जितने सारे समस्त जनता हैं उनको मैं गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं।